हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 25 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 25 अक्टूबर के लगभग 70 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को जीके, जीएस, करंट अफेयर और ललन टॉप प्रश्न जो कि रिवीजन के तौर पे देखते हैं, जो कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, इन सभी को सॉल्व करने में आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम लगभग 70 से 75 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो फोकस देश बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया को। इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 इस बार जो है 55वें क्रम का है। इसका आयोजन पूछे कहाँ किया जा रहा है? तो गोवा पणजी में इसका आयोजन किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका फोकस देश किसे बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया को। और पूछे कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कौन करेगा? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को ही प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? तो एंथनी अल्बनीज़ हैं। ग्रेट बैरियर रीफ अगर पूछे कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो बिलीबिलीज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का पार्टनर देश किसे बनाया गया है? तो वेल्स को बनाया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर पूछे किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। और यह 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में चलने वाला 10 दिवसीय त्यौहार है। हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध किससे है? तो हांगकांग दक्षिण कोरिया की हैं और दक्षिण कोरिया की पहली महिला हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। एशिया में पहली बार नोबेल पुरस्कार अगर पूछे किसे दिया गया था? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। 1913 में दिया गया था। उपन्यास इनका है गीतांजलि के लिए। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स की सहायता से नासा ने क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। किसके लिए? सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए। कब तक आ जाएंगे? तो फरवरी 2025 तक। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखें तो विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को मनाया गया है। पोलियो अगर पूछे किस रोग से होता है? तो पोलियो वायरस से होता है। और किसकी सम्मान में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? तो जॉन साल्क की सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि जॉन साल्क ने ही पोलियो की पहली वैक्सीन की खोज करी थी। अगर पूछे भारत में पल्स पोलियो मिशन कब शुरू किया गया था? तो 1995 में। और भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ था? तो 2014 में हुआ था। और किसने घोषित किया था? तो WHO ने किया था। किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। भारत में जो है लास्ट केस पोलियो का 2011 में मिला था। कब? 2011 में मिला था। अगर किसी भी देश में कोई रोग 3 साल तक नहीं मिलता है तो उसे WHO उसे उस रोग से मुक्त घोषित कर देता है। तो 2011 से भारत में पोलियो का कोई केस नहीं मिला। इसके बाद जो है WHO ने भारत को पोलियो मुक्त 2014 में घोषित कर दिया। 24 अक्टूबर को ही UNO डे मनाया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 24 अक्टूबर को ही ITBP की स्थापना दिवस मनाई जाती है। ठीक है, कब? तो ITBP का मतलब होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसकी स्थापना 1962 में किया गया था, जब चाइना ने भारत के ऊपर धोखे से आक्रमण किया था। हाल में चर्चा में रहा बहुपक्षीय युद्धाभ्यास IB समर 8 कहाँ आयोजित हुआ है? तो IB समर 8 का आयोजन किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। और इसमें पूछे कौन कौन से देश शामिल हैं? तो I फॉर हो जाएगा इंडिया, B फॉर ब्राज़ील, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो इसमें 3 देश शामिल हैं। और भारत की तरफ से पूछे किस जहाज़ ने भाग लिया है? तो INS तलवार ने भाग लिया है। सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा जी। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को बेल्ट कहते हैं। और दक्षिणतम बिंदु पूछे कौन सा है? तो केप ऑफ गुड है। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 2024 में मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 30 सितंबर को मनाया गया है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 रन का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह बना दिया है जिम्बाब्वे ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
एक सेकंड, अगर इसकी व्याख्या में देखें तो अभी जो है कुछ दिनों पहले जिम्बाब्वे और गाम्बिया के बीच फाइनल मैच खेला जा रहा था। ठीक है, जिम्बाब्वे और गाम्बिया के बीच T20 मैच खेला जा रहा था और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था तो नैरोबी में किया गया था। नैरोबी की राजधानी, केन्या की राजधानी का नाम है नैरोबी में। तो यह मैच खेला जा रहा था जिसमें जिम्बाब्वे ने 344 रन 4 विकेट के नुकसान पे जो है जिम्बाब्वे ने 344 रन बना दिया था और जिम्बाब्वे के जो कैप्टन थे उनका नाम था सिकंदर रजा। और यह इस प्रकार से विश्व का सबसे ज़्यादा T20 में स्कोर बना दिया। किसने? जिम्बाब्वे ने। किसके खिलाफ? गाम्बिया के खिलाफ। ये आपको याद रखना है। और कुछ दिनों पहले, मतलब एक साल के पहले, अभी लगभग एक साल ही हुआ होगा, नेपाल ने जो है मंगोलिया के खिलाफ जो है विश्व का सबसे पहला स्कोर बनाया था जिसमें 314 रन नेपाल ने बना दिया था। लेकिन ये रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? जिम्बाब्वे ने तोड़ दिया है। और भारत ने भी 10 से 15 दिन पहले भारत ने 297 रन बना दिया था। किसके खिलाफ? तो बांग्लादेश के खिलाफ। तो पहले नंबर पर विश्व का पहला T20 स्कोर जिम्बाब्वे ने बनाया, दूसरा नेपाल ने बनाया है और तीसरा भारत ने बनाया है। अब पूछे जिम्बाब्वे की राजधानी का क्या नाम है? हरारे इसकी राजधानी का नाम है। और गाम्बिया की राजधानी का नाम है बांजुल। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जाम्बेजी और जाम्बिया के बीच अगर पूछे सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है तो जाम्बेजी नदी के द्वारा किया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालाम रामायण कहाँ देखा है? तो यह लाओस में देखा है। यहीं लाओस में ही आसियान प्लस भारत का जो 21वें क्रम का सम्मेलन हो रहा था वो लाओस में हो रहा था और यहीं पर जो है फालाक और फालाम रामायण मोदी जी ने देखा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। हाल ही में दक्षिणी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम, दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो तेलंगाना सरकार ने प्रारंभ किया है। हाल ही में HSBC की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो पाम कौर को नियुक्त किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो HSBC यानी इसका फुल फॉर्म होगा हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो लंदन में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना करी जाती है 1865 में। तो लगभग 165 सालों में पहली बार जो है CFO यानी कि HSBC की जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे बनाया गया है? तो भारतीय मूल की पाम कौर को पहला इसका मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, तो 165 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है HSBC यानी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन की कोई महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि उर्मिला चौधरी जो कि नेपाल में है, इन्हें जो है आप सभी को बताना है कि कौन सा पुरस्कार इन्हें ब्रिटेन के द्वारा भी हाल ही में प्रदान किया गया था। तो ये मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था। किसके लिए? तो जो बेरोजगार, मतलब जो मजदूरी, बंधुआ मजदूरी है, उसको ख़त्म करने के लिए नेपाल में इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्लाउडिया शिनबाम। यह पुरस्कार अगर पूछे किसके द्वारा दिया गया था तो USA की विदेश मंत्री के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था उर्मिला चौधरी को। क्लाउडिया शिनबाम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। निकिता पोरवाल ये कौन है? तो फेमिना मिस इंडिया 2024 बनने वाली अगर पूछे कौन है तो निकिता पोरवाल है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच्च हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। प्रीति सूदन कौन है? तो UPSC की वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर जी को बनाया गया है। विश्व स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष TV नरेंद्रन जी को बनाया गया है। हाल ही में भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था तो अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया था। SCO 2024 की बैठक अगर पूछे कहाँ की गई थी तो अस्ताना में ही की गई थी। नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी कमान कहाँ स्थापित करने वाला है? तो फिनलैंड में स्थापित करने वाला है। नाटो में अगर पूछे नवीनतम देश कौन सा है तो 32वें क्रम का इसमें शामिल हुआ है स्वीडन। कौन सा देश? तो स्वीडन शामिल हुआ है और 31वें नंबर का था फिनलैंड। हाल ही में उड़ीसा और बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? तो यह किया गया है कतर के द्वारा। कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि इसका नामकरण जो दाना है इसका नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया था, क्योंकि सर ने गलत बता दिया था तो मैंने भी वही बता दिया। लेकिन इसका भी जो है कल की न्यूज़ में इसका नामकरण जो है दिखाया गया है किसने किया है? तो कतर ने। तो याद रखेंगे किसने किया है? कतर ने।
इसकी अगर व्याख्या देखें तो दाना जो है किस प्रकार का चक्रवात है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है। और इसका प्रभाव अगर पूछे किस राज्य पे देखा गया है, तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। और इसका नामकरण अगर पूछे किसने किया है, तो कतर ने किया है। इसका नामकरण जो दाना है इसका अर्थ क्या है, तो अरबी में इसका अर्थ है उदारता, और एक मतलब होता है इसका सबसे सही आकार का मूल्यवान मोती। ये दोनों इसका जो है अर्थ होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं उड़ीसा के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो गोटीपुआ, गुमरा और दलखई इसके 2 महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। उड़ीसा के महत्वपूर्ण जीआई टैग किसे दिया गया है, तो सिल्वर फिलिग्री को, कंधमाल हल्दी को, रसगुल्ला को और बामकई साड़ी को। हाल ही में इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा, तो लूपेक्स जो है जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा इसरो लॉन्च करने वाला है। अब वहीं पूछे चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और चांद के साउथ पोल पे कब पहुंचा था, तो 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर पहुंचा था। इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो आरती सरीन है। छठा प्रश्न है, हाल ही में भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो यह रियाद में आयोजित होगा। इसकी व्याख्या देखें तो प्रवासी परिचय 2024 इसका अगर पूछे आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा रियाद, सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी थीम रखी गई है भारत की शास्त्रीय भाषाएं, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी, तो कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं, तो तमिल जो है सबसे पुरानी है, जिसे 2004 है, 24 नहीं है, 2004 में सबसे पहली जो है शास्त्रीय भाषा हमारी कौन बनाई गई थी, तो तमिल बनाई गई थी। 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु को, 2008 में कन्नड़ को, 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया को भारत का जो है शास्त्रीय भाषा बनाया गया था। लेकिन 2024 में 5 और भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, मराठी। तो वर्तमान में अगर पूछे कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मेजबान कौन होगा, तो उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय मेजबान बनेगा उड़ीसा भुवनेश्वर में, ठीक है। और पूछे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत की संविधान की अनुसूची 8 में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। लेकिन मूल संविधान में अगर पूछे कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थीं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है, तो 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषा तो हमारे संविधान की हैं और एक भाषा इसमें अंग्रेजी इसमें शामिल कर दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है, तो 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 22 संविधान की हैं, एक अंग्रेजी हो जाती है और एक इसमें राजस्थानी भी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषा में दिया जाता है। हाल ही में टाटा समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नेवल टाटा जी बने हैं, जो कि हमारे लीजेंड रतन टाटा जी के सौतेले भाई हैं। वहीं पूछे कि रतन टाटा जी को पद्म विभूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, तो 2008 में किया गया था। हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो बम्बई में आयोजित किया गया है। हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली बड़ी कंपनी कौन सी है, ब्रह्मोस एरोस्पेस है। और इस कंपनी का निर्माण बी से भारत हो जाएगा और एस से ब्रह्मोस, सा से रूस हो जाएगा। इन दोनों ने मिलकर ही ब्रह्मोस एरोस्पेस की निर्माण की है। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही हिमालय में खोजी गई नई प्रजाति एंगुइकुलस डिकैप्रियोई का संबंध किससे है, तो यह एक प्रकार का सांप है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एंगुइकुलस डिकैप्रियोई यह पश्चिमी हिमालय में खोजी गई नई प्रजाति है। किसका है, तो यह सांप की एक नई प्रजाति पश्चिमी हिमालय में खोजी गई है। और यह नाम अगर पूछे किसके सम्मान में रखा गया है, तो हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो की सम्मान में रखा गया है। आप इनका नाम जो है गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि ये एक्टर किस प्रकार के दिखते हैं।
अगर बात करें सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सर्पेटोलॉजी या फिर आफियोलॉजी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप अगर पूछे कहाँ मिला है, तो यूनेक्टस अकाइमा है सबसे बड़ा सांप, और यह अमेजन वर्षावन यानी ब्राज़ील के जंगलों में मिला है। द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे, तो सी लीनियस थे। जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं, तो पलाश को कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 10 अक्टूबर को मनाया गया है। 10 अक्टूबर को ही विश्व दृष्टि दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में स्काई स्कैनर की यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा होगा, तो यह शिलांग होगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो यात्रा रुझान रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो स्काई स्कैनर ने जारी किया है। और यह रिपोर्ट अगर पूछे किसके आधार पर जारी किया गया है कि भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल 2025 में क्या होगा, तो मेघालय शिलांग होगा। इसका आधार क्या बनाया गया है, तो जो शिलांग में होटल है उसकी कीमत में गिरावट करी गई है, भोजन भी अच्छी क्वालिटी के वो कम दामों में उपलब्ध होंगे, और जो हवाई उड़ान होगी शिलांग के लिए वो भी सस्ते कर दिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन कहाँ किस शहर को घोषित किया गया है, तो अलमाटी को घोषित किया गया है। अलमाटी शहर अगर पूछे किस देश में है, तो कजाकिस्तान में है। और विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश पूछे कौन सा है, तो कजाकिस्तान है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं COP29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो बाकू में किया जाएगा नवंबर माह में। और बाकू अगर पूछे किसकी राजधानी है, तो अजरबैजान की राजधानी है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो यह फेस्टिवल सिघालय में शिलांग में आयोजित किया जाता है। और शिलांग ही भारत का 100वीं स्मार्ट सिटी भी बनी थी। हाल ही में वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहाँ आयोजित होगा, तो दूसरा सेना कमांडर का जो है चरण 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला वाला गंगटोक सिक्किम में किया जाएगा और दूसरा कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार से किसे मिलेगा या किसे सम्मानित किया जाएगा, तो राजश्री बिड़ला जी को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है, तो यह दिया है अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किया गया है। 1000 करोड़ है वेंचर कैपिटल फंड। इसकी घोषणा अगर पूछे किसने करी है, तो अश्विनी वैष्णव जी ने करी है। और इन्होंने बताया कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो स्टार्टअप में बढ़ावा दिया जाएगा उसके लिए सरकार की तरफ से 1000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। किसके लिए, अंतरिक्ष के लिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पोलारिस डाउन मिशन किसने लॉन्च किया है, तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। और किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 रॉकेट। कौन सा, फाल्कन 9 रॉकेट है। और स्पेस एक्स कंपनी के अगर पूछे मालिक कौन है, तो एलन मस्क इसके मालिक हैं। ठीक है। और पूछे कि ये जो पोलारिस डाउन मिशन शुरू किया गया है किसके लिए, अगर आप में से किसी को अंतरिक्ष में यात्रा करना है तो आप सभी पोलारिस डाउन मिशन के तहत अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। हाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है, तो मुंबई में किया है। हाल में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस का किसने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है, तो इजराइल ने ऐसा किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ किया गया है, तो UAE में किया गया है। हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो पटना में किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए अभिनेता दार सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है, तो UK यानी ब्रिटेन ने सम्मानित किया है। इसकी व्याख्या देखें तो दार सिंह खुराना, इन्हें जो अभी महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किसने किया है, तो UK यानी ब्रिटेन ने इनको सम्मानित किया है। किसके लिए सम्मानित किया है, तो ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान देने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो ऋषभ शेट्टी को मिला है, इनकी मूवी कांतारा के लिए। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो किलियन मर्फी को मिला है, इनकी मूवी ओपेनहाइमर के लिए। और ओपेनहाइमर के अगर पूछे डायरेक्टर कौन है, तो इसके डायरेक्टर हैं नॉलन ऐसे कुछ करके है, नाम नहीं याद आ रहा, अभी आएगा तो बता देंगे। इंग्लैंड के वर्तमान अगर पूछे प्रधानमंत्री कौन है, तो इस इंग्लैंड के वर्तमान नए प्रधानमंत्री हैं कीयर स्टारमर। हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के तहत
अन्न दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय खाद्य निगम ने लॉन्च किया है। और पूछे इसे क्या बोलते हैं और इसकी स्थापना अगर पूछे कब की गई थी तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका जो है अंग्रेजी में नाम होता है। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो झारखंड में। हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिकांक जेनेरिस बायो विजन सिस्टम को किसने विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको विकसित किया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी करंट अफेयर क्वेश्चन को और ललन टॉप प्रश्नों को और जीके जीएस प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।